नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय कला मंच द्वारा सनातन संस्कृति, कला और परंपरा के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आयोजित होने वाले सनातन उत्सव में भजन गायक हंसराज रघुवंशी अपनी सुरीली आवाज से श्रद्धालुओं को 25 जनवरी को मोतीझील लॉन नंबर 2 में जुमाएंगे। यह जानकारी शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। वार्ता में सनातन उत्सव के उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा समाज में सनातन मूल्यों की प्रासंगिकता पर विस्तार से जानकारी की गई। राष्ट्रीय कला मंच का यह प्रयास भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य एवं आध्यात्मिक चेतना को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। प्रेस वार्ता में सबालन उत्सव के आयोजक मीरा पेंट वाले संजय मित्तल, सुनील मित्तल, गोविंद द्विवेदी, महांगर मंत्री सुधांशु त्रिपाठी, प्रांत सहमंत्री मयंक पासवान, क्वीन माटिया उपस्थित रहे। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होगी, जिसको 150 वर्ष हुए, और भव्य रूप से होगी, जिसमें हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम की जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय कला मंच, जो कि विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कला मंच है, तो उसके कार्यकर्ता संभालेंगे। हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग शुद्धि नहीं हुई है, तो हम लोग कार्यक्रम में उतनी नहीं पहुंच जा सकते। भगवान का कार्यक्रम है और वो लोग सब जो है हमारी यह मैं विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ 89 में, महामंत्री बना था कानपुर विश्वविद्यालय का। हमारे सब छोटे भाई लोग संभालेंगे। भी समय है, बाबा कहते हैं बटोगे तो कटोगे। बाबा की बात पे ध्यान रखिए। योगी जी जैसा संत हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। बस उनके साथ रहिए, एक साथ कहिए सनातन धर्म की जय। और 40 साल से जुड़ा हूँ। ये इन्होंने एक कार्यक्रम नहीं कराए, कई कार्यक्रम कराए, लेकिन ये विशेष रूप से हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की एकजुटता के लिए, जो पूरे देश और प्रदेश में है लव जिहाद ये चल रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हिंदू एक, जब तक एक नहीं होंगे, जैसे योगी जी कहते हैं कि 100 हिंदू रहते हो तो एक मुसलमान आराम से रह सकता है, लेकिन 100 लोगों के बीच में नहीं रह सकता। तो ये हम लोगों ने ये समझा कि चेतना जो हिंदुओं की है ये घर घर जाए, गर्व से कहो हम हिंदू। मैं सुनील मित्तल मीरा पेंट्स की तरफ से आपको संबोधित कर रहा हूं। कल 25 जनवरी को सायकाल 6 बजे से हम लोग मोतीझील लॉन नंबर 2 में सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा उत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हंसराज रघुवंशी जो भारत के सबसे बड़े गायक हैं और भी हाल में ही उन्होंने मोदी जी का भी कार्यक्रम किया था सोमनाथ मंदिर में, वो आ रहे हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि तो बाबा खैरेश्वर महोदय हैं, महादेव हैं, और विशिष्ट अतिथि श्री अशोक बेरी जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो मैं आप सब लोग को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आप धर्म की एकता के लिए हम लोग चाहते हैं कि हिंदू समाज एक होना चाहिए इसमें, इसलिए हम लोग इतना भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं विशेष रूप से, मेरा छोटा भाई संजय मित्तल, मेरे बड़े भाई गोविंद त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं और मेरा भतीजा अंशुल मित्तल भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और हिंदू एकता का वहां परिचय दीजिए। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर HIG 497 आवास विकास बनकी रोड कल्याणपुर कानपुर में भव्य शुभारंभ हो चुका है। उद्घाटन समारोह में कानपुर शहर, कानपुर ग्रामीण और यूपी के अन्य जिलों से तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। यहां पर आपको 24 घंटे आकस्मिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही इनके पास ICU, NICU, आधुनिक OT की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रिया हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर अपने विश्वसनीय सहयोगियों के साथ किफायती दामों पर आपको उच्च गुणवत्ता वाली सुविधा प्रदान करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर नंदू सिंह, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह निषाद, डायरेक्टर तबरेज खान, सौरभ यादव, डॉक्टर राम रावत ने, अक्षत निगम, संतोष पाल, डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर अभय यादव, हर्ष रावत, प्रियांशु निषाद आदि लोग मौजूद रहे। प्रिया हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर का मैनेजमेंट डायरेक्टर हूँ और मैं प्रॉपर रहने वाला वैसे कानपुर देहात पुखाया का हूँ
और लेकर ग्रामीण से आता हूँ। इस कानपुर शहर में एक स्पेशल और गरीब, मजलूम, कमजोर लोगों को कम दाम में अच्छी सेवाएं देने का काम करेंगे, जिसमें हमारे साथ 24 घंटे सेवाएं देने का काम करते हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रफुल्ल कटियार जी। इनकी भी एक ओपीडी और जो डायग्नोस्ट है बहुत ही अच्छी है, और ये भी बहुत ही कम पैसे में यहाँ पे ओपीडी देने का काम करते हैं। और ये हॉस्पिटल इस कल्याणपुर कानपुर का सबसे सुसज्जित और साफ छवि का ये हॉस्पिटल है, और हम यहाँ पे एक अच्छी सेवा देने का काम करेंगे। और जो भी आगे चल करके भविष्य में गवर्नमेंट की जो पैनल सुविधाएं हैं, आयुष्मान है, टीपीए है, ईएचएस है, वो भी सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में ले करके और जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये प्रिया हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, और आज इस हॉस्पिटल का शुभारंभ है, और करीब करीब यहाँ कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर से डॉक्टर्स और हमारे सम्मानित प्रधानगण, विधायकगण, सम्मानित पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और हजारों की संख्या में आकर इस प्रिया हॉस्पिटल को अपना बहुमूल्य समय देकर 4 चांद लगाने का काम किया है। मैं सबको प्रिया हॉस्पिटल और मैनेजमेंट की तरफ से उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर नंदू जी, प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर कल्याणपुर का डायरेक्टर हूँ। और मैंने अपने हॉस्पिटल में जो आईसीयू 6 बेड का बनाया हुआ है, और ओटी जो मेरे पास 2 हैं, एक माइनर ओटी है, एक मॉडलर ओटी है। और ये जो हॉस्पिटल मैंने अपनी बेटी के नाम से खोला हुआ है, तो मैंने गरीबों के लिए खोला हुआ है कि कम पैसों में अच्छा इलाज मिल सके और मैं गरीबों को सेवा कर सकूँ। मैं यही चाहूँगा कि एक बार आकर के सेवा का मौका करने का। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल कटियार, जो कि प्रिया हॉस्पिटल में मैं इसमें बैठा हुआ हूँ। ये कैलाश विहार में कल्याणपुर आवास विकास में जो हॉस्पिटल जो है नया ओपन हुआ है। उनके डायरेक्टर मेरे मित्र डॉक्टर नंदू सिंह, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। तो इस तरीके के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, जिसमें से आईसीयू से लेकर के ओटी, मॉडलर ओटी, सभी प्रकार के ऑपरेशन, जैसे हड्डी का ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, किडनी की सर्जरी, गॉल ब्लेडर, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जो कि सभी प्रकार सर्जरियों से ये हॉस्पिटल सुसज्जित है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपका अस्पताल इस क्षेत्र में, बल्कि इस पूरे कानपुर शहर में बड़ा नाम रोशन। कानपुर पूरे भारत सहित कानपुर में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत ASGI हॉस्पिटल के द्वारा एक ड्राइवर दृष्टि अभियान चलाने जा रहा है। दरअसल सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने एवं दृष्टि दोष के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से ASGI हॉस्पिटल कानपुर द्वारा एक विशेष जनहित अभियान ड्राइवर दृष्टि का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अभियान की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए डॉ. अतुल धवन मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि इस अभियान का आरंभ भारत के सभी 186 ASGI हॉस्पिटल में 11 जनवरी से हो चुका है और 10 फरवरी तक आयोजित होगा। इसके लिए कानपुर के ASGI हॉस्पिटल, कानपुर शास्त्री नगर पोस्ट ऑफिस रोड, चेन फैक्ट्री चौराहा, कानपुर में समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा में स्पष्ट दृष्टि से वाहन चलाया जा सके, इसके लिए व्यावसायिक एवं निजी वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच सुविधा, मोतियाबिंद एवं अन्य गंभीर नेत्र रोगों के उपचार पर विशेष छूट भी दी जाएगी। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर अतुल धवन है। मैं ASGI अस्पताल कानपुर का मेडिकल डायरेक्टर हूं। आज आपको हम लोगों ने आमंत्रित किया है ASG की तरफ से चलाए जा रहे CSR अभियान, जिसका की नाम ड्राइवर दृष्टि सुरक्षा अभियान है। यह 1 महीने तक चलेगा। यह 11 जनवरी 2026 से चालू हो चुका है, जो कि 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनको जितनी भी उनका परामर्श होगा और जितनी भी उनकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, वो सब फ्री में होंगी। साथ में पात्र एलिजिबल ड्राइवर्स जो होंगे, उनकी आंखों में मोतियाबिंद की सर्जरी भी फ्री में करी जाएगी।
इस अभियान का उद्देश्य हमारे ड्राइवर भाइयों की आंखों की सुरक्षा और साथ में सड़क पे चलने वाले जनमानस की सुरक्षा करना है। हम चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा के द्वारा एक्सीडेंट का नंबर ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके। इसी कारण से हमने ये एक निर्णय लिया है जो कि अभी एक पहल है, और ये हमारे 186 अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में जो फैले हुए हैं वो सारे अस्पतालों में चालू हो चुका है और 10 फरवरी तक रहेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें सहयोग करें और अपने ड्राइवर्स और अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको यहाँ भेजिए और उनका मुफ्त में इन्वेस्टिगेशंस, उनका कंसल्टेशन और हो सके तो उनका फ्री में इलाज, मोतियाबिंद की सर्जरी भी करा लीजिए। तो आपको वैध अपना आईडी कार्ड लेकर के आना पड़ेगा इस प्रोग्राम के तहत जुड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के आएंगे तो ये अस्पताल के लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा। एकदम से 200, 300, 400 लोग आ जाएंगे तो अस्पताल उनको सिम्टम्स में ये है कि बिना देखे हुए किसी भी व्यक्ति की आंख में क्या परेशानी है उसको नहीं पता लगाया जा सकता। सबसे नॉर्मल, सबसे कॉमन परेशानी है कि आंख में चश्मे का लगा होना। आंख में चश्मे का लगा होना हम मानते ही नहीं है कि हमें आंख में चश्मा लग भी सकता है। हमें दिखता रहता है, लेकिन जब तक हम जाकर के आंख को टेस्ट नहीं कराते तब तक हमको पता ही नहीं लगता है कि हमारी आंख में नजर है कितनी। हम देख रहे होते हैं, लोग हमारे पास आते हैं जिनकी आंखों में 20-30% नजर है। पूछो कि कब से नजर कम हुई है? जी हमारे तो आंख में हमेशा से सबसे अच्छी इतनी नजर है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी आंख में नजर, और ये नजर चश्मा लगाने से सुधर सकती है ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हमको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जिनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम केवल सर्जरी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है चश्मे की, प्रॉब्लम होती है डायबिटीज से रिलेटेड, डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होती है, पर्दे में परेशानियों की प्रॉब्लम होती है, आपकी ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम होती है, आपकी रिफ्रैक्टिव एरर की। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को बिना देखे हुए पहचाना नहीं जा सकता है। और पूरे हिंदुस्तान में एएसजी के 186 अस्पताल में पूर्ण रूप से फ्री हैं सारी जांचें और कंसल्टेशन। आप यहाँ आज कराइए या इंदौर में करा लीजिए, भोपाल में करा लीजिए, कोयम्बटूर में करा लीजिए, चेन्नई में करा लीजिए, सब जगह एक ही तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। इस बात को माना जाए कि हम चश्मा लगा रहे हैं और हमको रेगुलर चेकअप कम कराना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट साल में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए।